अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। हमने प्रीवियस जो लेक्चर्स थे उसमें टूथ आइडेंटिफिकेशन सिस्टम को स्टार्ट किया था और हम दो सिस्टम पढ़े थे। पहला था यूनिवर्सल नंबरिंग सिस्टम, फिर हमने पढ़ा पाल्मर नोटेशन सिस्टम और अब हम पढ़ेंगे इंटरनेशनल नंबरिंग सिस्टम, यानी कि जो हमारे पास थर्ड सिस्टम था उसको अब हम पढ़ेंगे। अच्छा, सबसे पहले ये सिस्टम जो है ना, इसको अगर इंटरनेशनल कहा गया है ना, यानी कि इंटरनेशनल, तो इसको हम कहते हैं कि ये ग्लोबली यूज़ होता है। ठीक है, ऑल ओवर द वर्ल्ड ये यूज़ किया जाता है, यानी कि आप जिस कंट्री में भी जाओ, जहाँ भी जाओ, वहाँ पे ये नोटेशन यूज़ होती है। अच्छा, फर्स्ट हम ये कहते हैं ना कि ये सिस्टम ग्लोबली यूज़ होता है और ये सिस्टम 2 डिजिट कोड को यूज़ करता है। हमारे पास इसमें क्या होता है, 2 डिजिट कोड जो है वो यूज़ होता है फॉर एवरी टू अवॉइड एनी कंफ्यूजन बिटवीन क्वाड्रेंट्स। अच्छा, अब देखो, जो पाल्मर नोटेशन सिस्टम था ना, उसमें भी हमने जो टू माउथ था उसको 4 क्वाड्रेंट में डिवाइड किया था। ठीक है ना, याद है ना। अब जो ये वाला सिस्टम है, इसमें क्या कहते हैं कि अब ये कोशिश की गई है कि कंफ्यूजन ना हो, इसलिए 2 डिजिट कोड को यूज़ किया जाता है। फर्स्ट डिजिट जो होता है ना, वो हमें बताता है कि कौन सा क्वाड्रेंट है और जो सेकंड डिजिट होता है वो हमारे पास बताता है कि कौन सा टीथ है। अब ये कहता है कि हमारे पास जो वो है, क्या कहते हैं, टीथ को, जो फर्स्ट डिजिट होगा ना, वो फर्स्ट नंबर टेल यू विच पार्ट ऑफ द माउथ द टूथ इज इन, यानी कि कौन से पार्ट, माउथ के कौन से पार्ट में हमारे पास टीथ मौजूद है। ठीक है, ये पहला डिजिट बताएगा। अब इसको डिनोट कैसे करेंगे, देखो, परमानेंट टीथ अगर हुए ना, तो अपर राइट जो है वो नंबर 1 होगा। ये देखें, इसको हम थोड़ा सा एग्जाम्पल के साथ समझते हैं ना, तो फिर आप लोगों के लिए आसानी होगी। देखो, जो फर्स्ट है वो ये कह रहा है कि, सही है ना। अब देखो, जो फर्स्ट डिजिट होगा वो बताएगा कि ये पहला क्वाड्रेंट है, दूसरा क्वाड्रेंट है, तीसरा है या चौथा है। ठीक है, अब ये तो हमारा पास हो गए 4, ये हमारे पास हो गए परमानेंट टीथ। परमानेंट टीथ हो गए। ठीक है, अब जो डिसिडुअस टीथ है ना, उसका हम यहाँ पे ड्रा करते हैं। ठीक है, ताकि हमारे पास हमें कोई कंफ्यूजन ना हो। इसको हमने किया 1 2 3, 3 और 4, सही है। इसको हम करेंगे 5 6 7 और 8। ठीक है, ताकि हमें अंदाज़ा हो कि ये नोटेशन कौन सी। अब अगर आपके सामने ये आता है ना कि परमानेंट टीथ ये है, अब इसका डिसिडुअस टीथ कौन से होंगे, तो आपने फ़ौरन अंदाज़ा लगाना है कि हमारे पास जो डिसिडुअस टीथ होंगे उसमें फर्स्ट क्वाड्रेंट हम 5 से स्टार्ट करेंगे, 5 6 7 8। ठीक है, अब देखना, जो अपर राइट है उसको हमने एज अ फर्स्ट, यहाँ पे देखो हम कहते हैं ना कि अपर राइट को हम फर्स्ट, जो डिजिट होगा उसका 1 होगा। फिर अपर लेफ्ट है उसका 2 होगा, लोअर लेफ्ट जो है उसका 3 होगा और लोअर राइट जो है वो 4 होगा। सॉरी, इसका इस तरह है, देखो मैंने मिस्टेक कर ली। सही है। अच्छा, और सेम फिर 5 6 7 और 8 इस तरह हो गए। अच्छा, अब ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि ये तो हो गया परमानेंट वो नोटेशन, सही है। अब हमारे पास जो डिसिडुअस टीथ है, प्राइमरी टीथ है, वो हम क्या करेंगे, हमने कहा ना कि 5 6 7 8। अब अपर राइट जो है वो 5 होगा, अपर लेफ्ट जो है वो 6 होगा, लोअर लेफ्ट जो होगा वो 7 होगा और लोअर राइट जो होगा वो 8 हो जाएगा। देखो इस तरह, फर्स्ट 5 फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड अपर, अपर राइट जो था वो 5 हो गया, फिर अपर लेफ्ट जो था वो 6, फिर लोअर लेफ्ट 7 और लोअर राइट 8। ठीक है, ये हमारे पास डिसिडुअस टीथ होगा। अब सेकंड डिजिट क्या है, फर्स्ट डिजिट तो हमने कहा कि हमारे पास क्वाड्रेंट को शो करता है कि हमारे पास ये कौन सा क्वाड्रेंट है। सेकंड जो हमारे पास ये तो फर्स्ट डिजिट की हम बात करें कि फर्स्ट डिजिट क्या होगा, हमारे पास क्वाड्रेंट शो करता है, सही है। अब सेकंड डिजिट जो है वो हमारे पास क्या करता है, वो टूथ को नंबर करता है, यानी कि अगर 1 1 है ना, 1 1 है, तो हम ये कहते हैं कि ये परमानेंट टीथ है। परमानेंट टीथ में फर्स्ट क्वाड्रेंट में फर्स्ट टीथ है। समझ में आई बात। ये कहता है कि द सेकंड नंबर आइडेंटिफाई द स्पेसिफिक टूथ विद दैट विद इन दैट क्वाड्रेंट काउंटिंग फ्रॉम द मिड लाइन।
अब देखो यहाँ पे आता है ट्विस्ट। ये हम कह रहे हैं ना कि जो क्या है, मिड लाइन से हम इसको भी पाल्मर नोटेशन की तरह ही मिड लाइन से स्टार्ट करेंगे, सही है ना। जो सेंट्रल इंसाइजर, फर्स्ट सेंट्रल इंसाइजर है ना, उसको हम एज ए नंबर 1 देंगे। अब अगर ये पहला टीथ है तो क्वाड्रेंट भी फर्स्ट क्वाड्रेंट है ना, तो हम कहते हैं कि 1 1। अब अगर हम आपको कोई कहते हैं ना कि 1 1 टीथ है, सही है, तो आपको अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट है और उसमें फर्स्ट टीथ है, सही है। तो सेकंड जो सेंट्रल इंसाइजर है, फिर लेटरल इंसाइजर है, ये होगा 1 2, फिर केनाइन 1 3, फिर फर्स्ट प्रीमोलर 1 4, सेकंड प्रीमोलर 1 5, फर्स्ट मोलर 1 6, सेकंड मोलर 1 7 और थर्ड मोलर 1 8। इसको हम इस तरह आइडेंटिफाई करेंगे, सही है, नंबरिंग इसकी इस तरह होगी। फिर जो सेकंड क्वाड्रेंट होगा ना, उसमें जो फर्स्ट सेंट्रल इंसाइजर है वो 2 1 होगा, क्योंकि क्वाड्रेंट 2 है ना। फर्स्ट डिजिट हमारे पास क्या शो करता है, क्वाड्रेंट को शो कर रहा है, तो 2 1 होगा। फिर लेटरल इंसाइजर 2 2, फिर केनाइन 2 3, फिर फर्स्ट प्रीमोलर 2 4, सेकंड 2 5, फर्स्ट मोलर 2 6, सेकंड 2 7 और थर्ड लास्ट जो है हमारे पास 2 8। तो अब हमारे पास, अगर हमारे पास इस तरह कोई पेशेंट आता है कि हमारे पास उसका कोई भी प्रॉब्लम है, एक्सट्रैक्शन करनी है, और डॉक्टर ने उसको कहा है कि हमारे पास 2 4। अब 2 4 आपको फ़ौरन पता चल जाना चाहिए कि ये इंटरनेशनल नंबरिंग सिस्टम यूज़ हुई है, सही है। और हमारे पास सेकेंड क्वाड्रेंट में 4 नंबर का टूथ है, और 4 नंबर का टूथ क्या है, फर्स्ट प्रीमोलर, फर्स्ट प्रीमोलर है। तो आपको इस चीज़ से फ़ौरन अंदाज़ा हो जाना चाहिए, ठीक है। यहाँ तक आ गई बात समझ में। अब ये हमारे पास अपर आर्च है, सही है, मैक्सिलरी आर्च, और ये है लोअर आर्च यानी कि मैंडिबुलर आर्च है। पहली चीज़ ये हो गई, इसको हम ये देखो 3 1 3 2 सॉरी 3 3 3 4 इस तरह अप टू इन 32 टीथ तक हम इसको करेंगे। और सेम इज़ द केस प्राइमरी जो टीथ है ना, उसमें भी हम बस सेंट्रल इंसाइजर से लेकर 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5, फिर 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5, फिर 7 1 7 2 7 3 7 4 7 5, इस तरह 8 1 8 2 8 3 8 4 8 5, सही है। ये हो गया डिसिडुअस टीथ का, और ये हो गया हमारे पास प्राइमरी टीथ का, सॉरी परमानेंट टीथ का। तो ये थी हमारे पास टीथ आइडेंटिफिकेशन सिस्टम। 4 आइडेंटिफिकेशन सिस्टम है हमारे पास। उसमें हमारे पास जो पहला सिस्टम है वो क्या है, वो है यूनिवर्सल नंबरिंग सिस्टम है, फिर है पाल्मर नोटेशन है, और फिर है इंटरनेशनल नंबरिंग सिस्टम है। हमने तीनों को आइडेंटिफाई कर लिया, हमने तीनों को डिस्कस कर लिया। अब अगर कोई क्वेश्चन हो, कोई क्यूरी हो, कुछ भी पूछना हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ये मेरे नोट्स हैं, इससे आप डायरेक्ट लिख भी सकते हैं, और अगर आपको चाहिए तो मुझे बता दें, मैं अपने वेबसाइट का लिंक भी शेयर कर दूँगी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।